झारखंड में जारी भाषा विवाद को लेकर के आजसू की ओर से एक बड़ा बयान आया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि भाषा विवाद को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ही प्रायोजित किया है। उनका आकलन है कि जिन वादों और जिन दावों के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई है, उससे लोगों का मन भटकाने के लिए, यानी उससे प्रश्न ना पूछे जाएं, उसको लेकर के ये विवाद खड़ा किया गया है ताकि लोग मूल जो उद्देश्य हैं जो उससे कहीं न कहीं भटक जाएं और सरकार से सवाल जवाब नहीं करें। देवशरण भगत ने यहाँ इतना ही नहीं कहा बल्कि यहाँ तक कहा कि इस विवाद को कहीं न कहीं जानबूझकर हवा दी जा रही है और हवा देने वाले भी सरकार के अंदर ही लोग बैठे हैं। पार्टी की ओर से यह बताया गया है कि आगामी 7 मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें स्थानीयता का विषय, झारखंड की अस्मिता पहचान का विषय यानी भाषा का विषय भी शामिल होगा। डॉक्टर देवशरण भगत की माने तो झारखंड में जिन 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं, उनके अतिरिक्त किसी अन्य भाषा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, या यूं कहें पहले इन 9 भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यानी इसको पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, उसके बाद ही किसी और के बारे में सोचा जा सकता है। तो एक बार फिर से कहीं न कहीं जो भाषा को लेकर के न सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर से बल्कि विपक्ष की ओर से और खास करके आजसू की ओर से सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि झामुमो आजसू के इन आरोपों का किस तरह से जवाब देती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ये कहा जा रहा है कि भाषा को कहीं न कहीं सरकार ने प्रायोजित किया है, बल्कि कई अन्य संगठन, कई अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर लोगों को मूल सवालों से भटकाने के लिए इस तरह के विवाद को जन्म दी है। आप भी सुनिए आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने इस बारे में क्या कहा। सरकार ने जो घोषणा किया था ना कि हर साल हम रोजगार देंगे 5 लाख लोगों को, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे, ये दोनों काम में विफल हो गया। इन्होंने 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी देने के लिए जो भाषाओं का सूचीकरण किया है, इस सूचीकरण के माध्यम से उलझाना चाहता है, नौकरी देना नहीं चाहता बल्कि नौकरी बेचने का योजना बनाया। बस जिन क्षेत्रीय जनजातीय जो 9 भाषाएं, झारखंड में 9 भाषा जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के रूप में जानी जाती है, उनको पढ़ाई भी किया जाता है, उनका रिसर्च भी हो रहा है। जो यहाँ की मूल भाषा है, इन भाषाओं को ही क्षेत्रीय जनजातीय भाषा कहा जाता है और उनको ऑलरेडी सरकारी रूप से मान्यता है, इन्हीं को ही मानना चाहिए 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियों। प्रेम है, हम सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, सब भाषाओं को बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ की मूल भाषा मिटे नहीं, इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए।